अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए लेक्चर नंबर 5th एंड दैट इज मोशनल ईएमएफ। यानी कि ईएमएफ मीन्स दिस नॉट इंजीनियर मलिक फिरदौस, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जो मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कंडक्टिंग रॉड रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास और एक तरीका है मोशनल ईएमएफ बनाने का। वो क्या है? जब हम एक रॉड को रोटेट कराते हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन पहले जो हमने रोटेट कराया था वो वाला केस तो हमने पढ़ा, लेकिन अब हम रोटेट कराने जा रहे हैं बेटा ये सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड के ऊपर। ठीक है, ये सर्कुलर रिंग है, इस रिंग के ऊपर हम इसको रोटेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो रहेगा अंदर की ओर। अंदर की ओर में फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम किससे डिनोट करते हैं? क्रॉस से डिनोट करते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। Inward magnetic field is always represented by cross and outward magnetic field is denoted by dot। इतना तो आप लोगों को पता है। तो ये रहा हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस से मैंने डिनोट किया, और यह है एक सर्कुलर रॉड। ठीक है, यह एक सर्कुलर कंडक्टर। इस सर्कुलर कंडक्टर में मुझे एक रॉड को रोटेट कराना है जिस रॉड की लेंथ L है। कितनी है? L है। तो थोड़ा बहुत पहले इसको लिखेंगे हम। जब हम इसको रोटेट कराएंगे, हम इसको लीनियर वेलोसिटी से रोटेट नहीं कराएंगे, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट कराएंगे। वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एक चीज हमें पता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसको रेडियस से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन यहां पे रेडियस की जगह r नहीं है, यहां पे रेडियस की जगह l है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा l से। दिस गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अगर जनरल फार्मूला देखेंगे तो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। r इज रेडियस एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन यहां पे रेडियस की जगह क्या है? L है। अब देखो मुझे क्या लिखना है। लेट अस कंसीडर ए कंडक्टिंग रॉड हैविंग लेंथ L एंड इज रोटेटेड इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको हम रोटेट कराएंगे। तो इसमें कितना ईएमएफ बनेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इस रॉड को फिर से मैं एक बार रिपीट कर, इस रॉड को हमें ऐसे मूव नहीं कराना है। ठीक है, ऐसे मूव नहीं कराना है। ठीक है, इसको ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर मूव करना है। ऐसे जैसे हम सब्जी को काटते हैं वैसे ही ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड को काटनी चाहिए, ये इसको कट करके चली जानी चाहिए। ओवर वन कंप्लीट साइकिल, जब ये कंप्लीट राउंड ये रॉड करेगी तो तब ईएमएफ कितना बनेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द रॉड, द इंड्यूस्ड EMF produced in the rod is given by, जो इस रॉड में EMF बनेगा वो कौन देगा? अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो कहता है ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। यही होता है, तो ये होता है डी, फाई होता है बी ए, डिवाइडेड बाय होता है डी टी। एक कंप्लीट राउंड के लिए यहां पे मैं लिखूंगा फॉर वन कंप्लीट राउंड, एक कंप्लीट राउंड के लिए क्या होगा? ये जो एरिया सबटेंड करेगा वो ये एरिया ऑफ सर्कल सबटेंड करेगा।
एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे मैं लिखूंगा बी की जगह बी ही, और एरिया की जगह आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन पहले ही मैं बता चुका हूं यहाँ पे आर नहीं है, आर की जगह है एल। एल इज लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, यहाँ पे आएगा पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको मान लो कंप्लीट टाइम जो इसको एक राउंड कंप्लीट करने में लगा, दैट इज टी। दिस विल बी आवर फार्मूला फॉर ईएमएफ। तो फॉर वन कंप्लीट राउंड फार्मूला बनेगा ईएमएफ इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी। इसके दो फार्मूला है, मैं आपको इस फार्मूले से समझाऊंगा। लेकिन जो टाइम पीरियड एक कंप्लीट राउंड करने में इसको लगेगा, उसको मैं और एक तरीके से भी लिख सकता हूं। यहां पे मैं साइड में लिख देता हूं उसके लिए फार्मूला। वेलोसिटी जो ओमेगा होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन यहां पे है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है। इसने जो एंगल सबटेंड किया 180 डिग्री को हम कहते हैं पाई। अगर आपको पता नहीं होगा, मैंने एक वीडियो का लेक्चर मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, उसका पार्ट नंबर 2 देखना, उसमें हम डिग्रीज को कन्वर्ट करते हैं रेडियंस में और रेडियंस को डिग्रीज में। तो यहाँ पे जब 180, वहां पे आपको समझ में आएगा 180 डिग्री कैसे पाई के बराबर होता है। 180 किया तो पाई हो गया, और यहां से जब 360 किया तो इसने 2 पाई रोटेट किया कंप्लीट राउंड के लिए। तो थीटा की जगह मेरे पास वैल्यू आएगा 2 पाई और डिवाइडेड बाय आएगा टी। लेकिन अगर मुझे टी को कैलकुलेट करना होगा, टी को यहां पे ले आयो, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। दिस इज फार्मूला फॉर टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहां पे मैं इस टी का वैल्यू पुट करता हूं, ईएमएफ आएगा पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी की जगह आप क्या लिखेंगे, टी की जगह लिखेंगे हम 2 पाई बाय ओमेगा। पाई और पाई कैंसल हो जाएगा, यही बनेगा, हाँ, और इसके साथ बी जुड़ जाएगा। बी यहाँ पे आएगा, कौन सा बी, ये वाला बी जो मैं लिखना भूल गया था। तो ये बनेगा, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा बी ओमेगा L square divided by 2. This is total EMF produced on rotating this rod inside this uniform magnetic field. इसको नोट कीजिए my dear students. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां पे जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ बनेगा 1/2, यही बनेगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। दिस इज टोटल ईएमएफ। लेकिन ये ईएमएफ का फार्मूला हम तब अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे जब हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और हमारे पास लेंथ गिवन होगी, या इन 4 पैरामीटर से में कोई भी 3 पैरामीटर्स गिवन होंगे और चौथे को फाइंड करना होगा। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी होगी, अगर क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे बेटा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, लेकिन यहां पे आएगा l इंटू ओमेगा। तो ओमेगा किसके बराबर, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय l, है ना। तो इस फॉर्मूला से ये आएगा, तो ईएमएफ किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ b, ऐसे ही आएगा, यहां पे आएगा v डिवाइडेड बाय l, और ये है l स्क्वायर, और ये n कैंसिल हो जाएगा। ईएमएफ बनेगा हाफ ऑफ बी एल वी। कोई शक बेटा, तो ये फार्मूला रहेगा लीनियर वेलोसिटी के लिए, और ये रहेगा एंगुलर वेलोसिटी के लिए। ये मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी, इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये भी नोट कीजिए और ये वाला भी आप नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात आई तो फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे, इस वाले फार्मूला को एक बार फिर से देखिए। तो ईएमएफ आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहां पे मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर पूछा गया तो वहां पे क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा ईएमएफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी
ओमेगा होता है बराबर 2 पाई न्यू। क्या होता है? 2 पाई न्यू। कैसे? मैं आपको यहां पे ही समझा दूंगा। ईएमएफ ओमेगा किसके बराबर आया था यहां पे? 2 पाई बाई टी। 1 बाई टी होता है फ्रीक्वेंसी के बराबर, ये आएगा 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू। ओमेगा के ये दोनों फार्मूले हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा बी और ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं 2 पाई न्यू और आएगा एल स्क्वायर। ये कैसे लिखा? ये मैंने इस ओमेगा की जगह यहाँ पे वैल्यू पुट किया और ये 2 और ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो ईएमएफ का और फार्मूला एक बनेगा, वो बनेगा बी पाई न्यू, जिस न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और एल स्क्वायर। ये जो ईएमएफ का फार्मूला है ये है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी आप नोट कीजिए। अब हमारे पास और एक टॉपिक है डिसिपेटेड पावर इन ए कंडक्टर ऑन मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को मूव कराते हैं उसमें जनरेट होता है ईएमएफ। जब भी उसमें करंट प्रोड्यूस होता है उसमें ईएमएफ बनता है। जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो वो करंट क्या करता है, अगर इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी, जब भी दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा, जब भी एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस आर होती है और इसमें करंट आई फ्लो होती है, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यहाँ पे एनर्जी जो यूज होती है इस रेजिस्टेंस में, कोलिजन में जो यूज होती है, यहां से निकलती है हीट। क्या निकलती है? हीट। वैसे ही ये क्या कहते हैं, डिसिपेटिंग पावर, जो यहाँ पे पावर का फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल आई स्क्वायर आर था पावर का फार्मूला वहां पे, या कुछ और, जो ये डिसिपेटेड पावर यहाँ पे होता है, जो इस कंडक्टर में पावर बनता है, जो वो डिसिपेट वो एनर्जी हो जाती है, ठीक है। वो जो एनर्जी हो जाती है इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को मूव करने में, अब हमें वो वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो अब हम देखते हैं उसके लिए उसकी डेरिवेशन कैसी है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट आउटवर्ड्स, दिस इज इनवर्ड्स। इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे दिखाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? ये हम दिखाते हैं क्रॉस से। किससे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक वैसे ही एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर रखा है। दिस इज रेक्टेंगुलर कंडक्टर, दिस इज केप्ट इनसाइड दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक आर्म है, दिस आर्म इज फ्री टू रोटेट। इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं, इधर इसका नाम मैं ले लेता हूं ए बी। ए बी इज आर्म हैविंग लेंथ एल, ठीक है। जब हम इसको वेलोसिटी v देते हैं, वेलोसिटी v से फॉर एग्जांपल इनवर्ड्स की तरह मूव कराते हैं, ठीक है। जब हम इसको मूव कराते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, इसमें अब मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। तो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, लेट अस कंसीडर ए आर्म, लेट अस कंसीडर एन आर्म AB which is free to rotate, ये free to rotate है, ठीक है, free to rotate, and the EMF नहीं लिखेंगे, and the motional EMF developed, and the motional EMF developed in it is equal to या is given by, कौन देगा? is given by मोशनल ईएमएफ, कौन देगा जो इसमें डेवलप होगा? EMF is equal to, बोलो, BLV। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये एक्सप्रेशन इसमें EMF प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस AB की रेजिस्टेंस R मान ले, मान ली, लेट अस कंसीडर या इफ यहां पे लिखेंगे ऐसे, इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म, रेजिस्टेंस ऑफ आर्म AB की रेजिस्टेंस कितनी है? R, और जो यहां पे AC
CD और DB, इनकी रेजिस्टेंस हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू AB की रेजिस्टेंस है। देयरफॉर जो करंट का वैल्यू आएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। तो EMF का वैल्यू यहां पे क्या आएगा, वो आएगा BLV डिवाइडेड बाय आएगा R। दिस इज वैल्यू फॉर करंट। तो इतना करंट फ्लो होगा इसमें से, किसमें से, A टू B जो कंडक्टर है इसमें जो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, वो इतना होगा। लेकिन इससे पहला वाला चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वहां पे हमने देखा अगर एक कंडक्टर परपेंडिकुलर होगा एक मैग्नेटिक फील्ड में और उस कंडक्टर में हम चार्ज फ्लो कराएंगे तो उसमें प्रोड्यूस होता है एक क्या, वो बनाता है, उसमें लगता है एक फोर्स। किस पे, इस कंडक्टर पे क्या लगेगा, एक फोर्स। फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा और उस कंडक्टर में क्या हम फ्लो कराएंगे, चार्ज को फ्लो कराएंगे या करंट को फ्लो कराएंगे, तो उस पे लगता है एक फोर्स। वो जो फोर्स होगा, द फोर्स डेवलप्ड या प्रोड्यूस्ड ऑन द आर्म AB इज, AB आर्म में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला पता है आपको, F इज इक्वल टू ILB, है ना। जैसे वहां पे एक पॉइंट चार्ज को थ्रो करते थे मैग्नेटिक फील्ड पे, QVB लगता था, वैसे ही हमने एक कंडक्टर को रखा जिसमें करंट I फ्लो होते, उसमें फोर्स लगता है बेटा ILB। अब यहाँ पे I का वैल्यू पुट करो तो फोर्स लगेगा बेटा, I का वैल्यू पुट करने से यहाँ पे फोर्स लगेगा, वो लगेगा BLV डिवाइडेड बाय R। दिस इज वैल्यू ऑफ I। कहां से लाया, इस वाली इक्वेशन से। और क्या आएगा, L और आएगा B, तो ये फाइनली बनेगा F, बनेगा हमारे पास BL स्क्वायर, सॉरी ये बनेगा B स्क्वायर, B इंटू B स्क्वायर, L स्क्वायर, V डिवाइडेड बाय बनेगा R। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स which will experience this force arm, this rod AB जो आर्म थी इस पे इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। किसके कारण, जो इसमें EMF बन रहा है उसके कारण इतना फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। लेकिन हमें ये कैलकुलेट नहीं करना है, हमारे पास हमारा जो टारगेट है वो है डिसिपेटेड पावर। तो सर आपने फिर ये क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है पावर का जो है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूं, जस्ट वेट, वो मैं समझा देता हूं आप लोगों को। वो है, हमें पावर की डेफिनेशन पता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, दिस इज डेफिनेशन फॉर पावर। लेकिन पावर इज इक्वल टू फोर्स को मैं वर्क डन को मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो पावर का फॉर्मूला क्या आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है वेलोसिटी। तो ये बनेगा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी क्या पावर का और एक फॉर्मूला हमारे पास है, दैट इज फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स का एक्सप्रेशन है, वेलोसिटी का वैल्यू पता है V, तो मुझे पावर का वैल्यू पता चलेगा। द एक्सप्रेशन यहां पे हम लिख सकते हैं, द एक्सप्रेशन for dissipated power is given by इसको रब कर देते हैं, इस पूरे को रब कर देते हैं। पावर इज इक्वल टू फोर्स का वैल्यू यहां से लिखेंगे B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, ये हो गया फोर्स। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, वेलोसिटी से, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, दिस विल बिकम B L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R एंड दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन फॉर पावर। इसको आप नोट कीजिए बेटा, B L स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो जो हमारे पास इक्वेशन ये मिली
और इससे पहली वाली इक्वेशन मिली, उससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? वो ये मिलता है जो हम इस पे काम करते हैं, जो हम मैकेनिकल वर्क इस पे करते हैं या जो हम रेट करते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, वही अपीयर इसमें होता है। बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दिस ओबेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ पावर। वो पावर हीट भी हो सकता है, वो लाइट भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या मिलेगा? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसके दो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑन मूविंग ए कंडक्टर perpendicular in an external magnetic field is equal to the rate of appearance of power। द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ पावर भी लिख सकते हो या अपीयरेंस ऑफ पावर भी लिख सकते हो, वही इसमें अपीयर होता है एज अ पावर। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। अब मैं लेके आऊंगा आपके लिए नया टॉपिक, दैट इज एडी करंट्स, जो आपके सिलेबस में है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे लेक्चर्स कवर करने के बाद हम पढ़ते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स।